और सभी जो ऋषि मुनि थे सभी ने मिलकर के आदर से राजा के सहित सुखदेव जी महाराज का पूजन किया महाराज। और पूजन के बारे में उन्होंने बताते हैं, कहते हैं महाराज जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए महाराज। तो वह सूक्ष्म रूप में पहले बताते हैं, कहते हैं महाराज जिस व्यक्ति के निकटतम मृत्यु का भय उपस्थित हो महाराज उस व्यक्ति को परमात्मा में रति लगाना चाहिए महाराज। परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, परमात्मा का पूजन करो और परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का भजन करो। और कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन शांत में ये संगीत में जो भागवत महापुराण जो चल रहा है तो सभी भक्त मैं देखता हूँ कि प्राय प्रदक्षिणा भी करते हैं और कोई रात में भी करता है, कोई लोग दिन में भी करते हैं। अच्छी बात है, परमात्मा का स्मरण करें। और यहाँ पर जब कथा में बैठते हैं तो परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए वृथा अपने इस समय को ना गवाएं, परमात्मा का भी स्मरण करते रहें। और प्रदक्षिणा करते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। प्रदक्षिणा के बारे में भी बताया है कि एका चंद्या गमो सस्ता, जो देवी माँ की प्रदक्षिणा लगाई जाती है वह एक प्रदक्षिणा की जाती है। और जब सूर्य नारायण की हम उपासना करते हैं तो सूर्य नारायण को हम अर्घ देते हैं, तो सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद हमको 7 प्रदक्षिणा घूम करके वही करना चाहिए महाराज। और गणेश जी महाराज का पूजन इत्यादि करते हैं, गणेश जी का मंदिर है तो वहां पर हमको महाराज 3 परिक्रमा करना चाहिए। राम जी हो, विष्णु जी हो, भगवान कृष्ण हो, इनके और अपने भागवत महापुराण की ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो 4 प्रदक्षिणा तो अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हमको ऐसा जब शुभ अवसर होता है, जब हमको प्राप्त होता है तो ऐसे शुभ अवसर में हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके परमात्मा का स्मरण करें और परमात्मा का भजन करें। और जितने भी हम कोई अनिष्ट कार्य यदि करते हो तो उन कार्यों का भी यहाँ पर परित्याग करें। जो भी हमारे अंदर यदि कोई दुर्गुण है महाराज तो उस दुर्गुण को यहाँ पर छोड़ दें और परमात्मा में अपने मन को लगा दें महाराज। क्योंकि किसी ने कहा है कि जीवन पर्यंत जिंदगी में महाराज समय तो मिलता ही नहीं, लेकिन परमात्मा से रति करने के लिए और परमात्मा से प्रेम करने के लिए ऐसे शुभ अवसर हमको मिलते हैं कि किसी प्रकार का हमारे अंदर यदि कोई दुर्गुण हो और किसी भी प्रकार से संसारी में हम यदि ज्यादा फंसते जा रहे हो तो थोड़ा परमात्मा का स्मरण करो। कहा है किसी ने बहुत सुंदर भाव में वर्णित किया है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। महाराज परमात्मा में रति रखना चाहिए। बताते हैं कि देखो संसारी में जब रहते हैं महाराज तो भजन पूजन उतना नहीं कर पाते, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बताया है, वैसे 1.25 घंटा का बताया कि कम से कम गृहस्थी में 12 घंटे मतलब होते हैं, तो 12 घंटे में कम से कम 1.25 घंटा तो परमात्मा के लिए लगाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक चौपाई को उससे माध्यम से बताया कि एक घड़ी आधी घड़ी आदहु में पुण्या, तुलसी चर्चा राम की करह तो बड़ा। कि देखिए एक घड़ी ये नहीं कर सकते तो महाराज आधी घड़ी मतलब 1 घंटे में उसमें जो आधा जो है उस समय को भी देती है।
जब उसमें जब आधी भी नहीं कर सकते तो आधे में से आधा भी कर दिया। तो यदि उसमें से भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम परमात्मा का 22 मिनट भजन पूजन माला इत्यादि कुछ भी महाराज करना चाहिए। तो किसी ने कहा है कि परमात्मा में ऐसी रति रखो, परमात्मा से प्रेम रखो, तो हमारा भाग्यों के उदय हो जाते हैं और परमात्मा में हमारी रति हो जाती है। क्योंकि कहा है कि जिंदगी जब कहते हैं क्योंकि इतनी किसी की इनकी ज्योति इनसे क्या प्राप्त होता है, कहते हैं क्योंकि इनकी ज्योति से नूर मिलता है, इनकी ज्योति से नूर मिलता है और सबके दिलों में सुरूर मिलता है। महाराज सबके दिलों में सुरूर मिलता है। जो आता है फिर बाके बिहारी के चरणों में उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलता है महाराज। तो इसलिए बाके बिहारी के चरणों में मन को लगा करके रखना चाहिए और मन में स्मरण करते रहना चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि जो क्या पाएगा रसका चस्का नहीं कृष्ण से नैन लगाएगा। जो क्या पाएगा रसका चस्का नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा। जो हरि एक जो श्याम समझेगा उसे रसिकों के समाज में जाएगा। तो महाराज जो परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा से लगन लगाता है, वह तो सत्संग में अवश्य जाता है महाराज। लेकिन फिर भी कई व्यक्ति रहते हैं महाराज कि सोचते हैं चलो अभी तो जिंदगी है, अभी भजन करने की उम्र नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंतजार करते समय बीत जाता है। तो उनको लिए भी बताया महाराज कि जो प्रेम गली में आया ही नहीं वो प्रीतम का ठिकाना जहां